भक्त की हर बात को प्रभु सुन रहे। गोसाई जी ने कहा जाओ सब बहुओं को चूड़ी पहना दो, सुन रही ना श्री जी, इसीलिए चूड़ी पहनने गई। हमारा भाव दृढ़ होना चाहिए, भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा हम भाव गुरु प्रदत्त करेंगे वैसा ही इष्ट देव अनुभव कराएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। एक अयोध्या मोड़ दो, पर्दा कर दो, बहू है हमारी। ये रोज ऐसा करते, पुजारी वैसा ही कहते, जैसा ही कहते, क्योंकि महापुरुष थे उमापति जी। पर वैष्णव जन संत जनों को अच्छा नहीं लगा कि भगवान को अपनी पहनी माला पहनाते हैं। सब वैष्णव जन खिलाफ हो गए और कहा ऐसा नहीं हो सकता, भगवान केवल तुम्हारे नहीं कि तुम आकर अपनी प्रसादी माला भगवान को पहनाते हो। तो उन्होंने कहा यदि आप लोग ऐसा कहते हो तो हमारी बात सुन लीजिए। गुरु के सामने शिष्य कभी अमनिया माला पहन ही नहीं सकता, वही हमारे शिष्य हैं। बोले हम तुम्हारी इन बातों को नहीं मानते भावुकता की, लेकिन कल से आप ठाकुर जी को अपनी प्रसादी माला नहीं पहनाएंगे। वो अमनिया माला लेके आए 10 और कहा लो पहनाओ। तो जो राम जी के गले में डालते टूट के गिर जाती, लक्ष्मण जी के गले में डालते टूट के गिर जाती। 10 माला पहना दी, वो सब टूट के गिर गई। सब संत और वैष्णव खड़े देख, बोले देखा ये भला अमनिया पहन सकते हैं जब मैं इनका गुरु हूं। कर देते भावानुसार। पुजारी जी ये भी देखते कि उमापति पंडित दर्शन करने आ रहे तो जानकी जी की तरफ दरवाजा कर देते या पर्दा कर देते। पुजारी जी विशेष सावधानी पूर्वक ऐसा करते। ये भी भक्तों को अच्छा नहीं लगा कि तुम ही अकेले थोड़ी दर्शन करते हो कि जानकी जी का, वो हमारी माता है, हमारे सर्वस्व हैं, आप ऐसा। तो एक दिन पर्दा नहीं किया। तो जे ही उमापति पंडित जी गए तो फटाक से आधा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा कैसे। बस ये बात समझ लो, प्रभु भाव को बहुत पकड़ते हैं, भाव ही सबसे बड़ी वस्तु है। धड़ाक से दरवाजा बंद हो गया। पंडित जी ने पुजारी जी से कहा आप कभी चूक मत करना, जानकी जी हमारी बहू है, हमारे शिष्य की है, इसलिए वो कभी हमारे सामने ऐसे नहीं। पर्दा कर। कृष्णदास जी, ये 4 महापुरुष श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु की कृपा पात्र थे, और श्री गोविंद दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री छीत स्वामी जी और श्री नंददास जी, ये 4 महापुरुष श्री विठलनाथ गोसाई जी की कृपा पात्र थे। ये 8 महापुरुष 8 पहर की प्रिया प्रीतम की जो लीलाएं हैं वो गा गा कर श्रीनाथ जी के सामने सेवा पद्धति के अनुसार सुनाते थे। एक बार की बात है कि श्री विठलनाथ जी श्री ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, तो भोग में एक तिनका देखा। बहुत दुख हुआ कि मेरे सुकुमार लाडले ठाकुर और उनके भोग में इतनी असावधानी बनाने वाले तिनका। बहुत सावधान रहना चाहिए ठाकुर जी का, जब भोग बनाए तो बोलचाल में भी सावधानी रखे, कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए मुख में, ऐसा होता है। तो अगर कभी बात करनी हो तो रसोई से ऐसे करके बात करे, वैसे तो बात कम ही करे, मौन धारण करके बनाए। क्योंकि अगर हम पद जोर जोर से गाएंगे या बात करेंगे तो हमारे मुख से थूक की छिट्टी ठाकुर जी के भोग सामग्री जो बन रही है उसमें गिरना हो सकता है। कितनी सावधानी महापुरुष। श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी से आज्ञा लेने गए। ठाकुर जी ने बहुत उदास होकर के कहा गोसाई जी एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगवा दो। बोले आपको क्यों जय जय, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर पोशाक है। बोले हम आपके बिना नहीं रह सकते, अगर आप सन्यास लेंगे तो हम भी सन्यास लेके आपके साथ ही चलेंगे। देखो कैसा प्यार करते, जैसे माधोदास बाबा जगन्नाथ जी को प्यार करते, तो जगन्नाथ जी से जाके आज्ञा ली, जय जय अब ब्रज 84 कोस आपकी लीला भूमि में जाना चाहता हूं, आदेश दे दो। बोले बाबा आपके बिना हम रह नहीं सकते। बोले नहीं जय जय, हमारे पास इतनी भोग सामग्री नहीं कि मैं रास्ते में आपको भोग लगाऊं, आपको नहीं ले जा पाऊंगा, पर हम जाएंगे ब्रज 84 कोस दर्शन करने आपकी लीला भूमि के। ठाकुर जी चुप हो गए, उनके आगे बस कहां। अब वो सुबह प्रातः कालीन चले। अब सुबह सुबह ही इतनी भूख लगे आई, तो उन्होंने कहा आज तक कभी ऐसी भूख नहीं लगी। तो एक माई थी, तो उससे कहा माई बहुत भूख लगी, कुछ मिल सकता है। तो बोले बाबा अभी बना देती हूं। तो कुछ समय में वो भोजन बना करके पवाने, और जब पवा रही थी माधवदास बाबा को तो रोते जा रही थी। तो बाबा की दृष्टि गई। बाबा ने कहा माई रो क्यों रही हो? बोले इतना सुंदर सुकुमार लाडला बालक
रही तो मुझे दुख नहीं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? तो बोले तुम्हें दुख हो या ना हो, आप मेरे पुत्र हो, मेरे को दुख होता है कि मेरे लालन के भोग में तिनका कैसे आ गया। भाव समझिए। श्री विठलनाथ गोसाई जी स्वयं सेवा में सावधानी पूर्वक, पर कभी कभी अगर त्रुटि हो जाए सेवा में तो बहुत ही असंतुष्ट हो। यह ध्यान रखने का विषय है कि हम केवल विग्रह की पूजा नहीं कर रहे, साक्षात श्यामा श्याम विराजमान है, साक्षात श्री जी विराजमान। हम जल पिवाएं तो उसी भाव से, भोग लगावें तो उसी भाव से, पोशाक पहरावें तो उसी भाव से। श्री गोस्वामी जी शयन करते थे गोकुल में आकर, और नित्य प्रति श्री श्रीनाथ जी की सेवा में आते। यहां जतिपुरा गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजमान थे, तो आप घोड़े पे चढ़ करके आते थे। यदि कहीं आने में कुछ विलंब हो जाए तो अन्य सेवा चाहे कोई कर ले, पर आरती आप ही रोज करते थे, आरती सेवा आप ही करते थे। आज भी वल्लभकुल में नियम, गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए आपकी दो पत्नियां थी, रुक्मिणी जी और पद्मावती जी। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के गोलोक गमन के अनंतर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी, ये द्वितीय पुत्र से श्री विठलनाथ जी, गोपीनाथ जी आचार्य गद्दी पर बैठे, परंतु थोड़े ही समय में वो गोलोकवासी हो गए। और गोपीनाथ जी के जो पुत्र थे श्री पुरुषोत्तम जी, वो अभी बाल्यावस्था को थे, तो विठलनाथ जी को ही सारा कार्यभार संभालने को मिला आचार्य गद्दी का। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का सब ऐश्वर्य श्री विठलनाथ जी संभाले। श्री विठलनाथ जी संभाले तो, पर कृष्णदास जी ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य और ये संपूर्ण सेवा सामग्री के अधिकारी थे। यहां एक बहुत सूक्ष्म विषय निकल के आता है कि कभी गुरु चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी के जब गांव में गए तो रज में लोट लोट के कह रहे थे, यहाँ के सब जीव जंतुओं की भी चरण रज हमारे लिए बंद नहीं, क्योंकि यहां हमारे गुरुदेव भगवान प्रकट हुए ईश्वरपुरी जी के गांव में। यहां त्रुटि हो रही है कृष्णदास जी से। कृष्णदास जी ने क्या किया कि जो गोपीनाथ जी गोलोक गमन हो गया था, तो उनकी पत्नी और उनके पुत्र पुरुषोत्तम जी अभी छोटे थे, उनसे बात की और गद्दी पर पूरा अधिकार कर लिया। पुरुषोत्तम है ही, क्योंकि उनके पिता गोपीनाथ जी अधिकारी थे, और हटा दिया श्री विठलनाथ जी को। और हटा ही नहीं दिया, पूरी नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ा अपराध बन गया। और बहुत बड़े महापुरुष हैं कृष्णदास जी, कोई साधारण नहीं। आगे उनके कवि चरित्र का श्रवण करना, इतने बड़े महापुरुष। गोसाई जी को सब अधिकार छिन जाने का कष्ट तो नहीं हुआ, पर सेवा छूट जाने का बहुत कष्ट हुआ। और महापुरुषों के हृदय में किसी भी तरह का यदि कष्ट हो गया तो उससे फिर भगवान बर्दाश्त नहीं करते। आपको बहुत क्लेश हुआ, श्रीनाथ जी का दुलार छूट गया, सेवा छुटवा दी कृष्णदास अधिकारी ने। आप पाराशौली में जाकर रहने लगे, पर बहुत दुखी अंदर से, और दूर तक वहां तक आते जहां श्रीनाथ जी की ध्वजा दिखाई देती है, वहां से साष्टांग दंडवत करके बहुत एकाग्रता पूर्वक ऐसे देखते मंदिर की तरफ, रोने लगते श्री विठलनाथ जी। ये बहुत बड़ी हानि का विषय, बहुत बड़ी हानि का विषय। गुरुजनों से विरोध करने का मतलब है सर्वस्व का नाश, चाहे जितना बड़ा भी कोई तपस्वी भजनानंदी हो। एक श्री रामदास जी भीतरिया जो ठाकुर जी की सेवा में रहते थे, वो श्री विठलनाथ जी की स्थिति से परिचित थे। वो रोज गुप्त रूप से समय निकालते, यद्यपि श्री कृष्णदास जी ने उनको भी मना कर दिया था, पर वो जाते और गोसाई जी को श्री लालजू का बीड़ा प्रसाद देते। बीड़ा प्रसाद आंखों। एक दिन ठाकुर जी ने संदेश में कहा कि गोसाई जी से कह दो, मेघ तो समय पर बरसेगा, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मेघ तो समय आने पर बरसेगा, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? विठलनाथ जी के सामने जब जाकर रामदास जी ने कहा, मेघ तो समय पे बरसेगा, आप दुखी क्यों हो रहे हो? लालन ने ऐसा कहा है। तो विठलनाथ जी ने कहा कि मेघ तो समय पे बरसेगा, पर चातक अपनी टेक पुकार क्यों छोड़ेगा? चातक तो रटता ही रहेगा। बहुत सुंदर बात। अगर
चातक अपनी रटन छोड़ दे तो चातक कैसा? मेघ तो समय पे बरसेगा, वो बरसे, लेकिन चातक अपनी रटन नहीं छोड़ सकता। मेरी रटन घटने वाली नहीं, मैं तो रो रो कर आपको पुकारता ही रहूंगा। चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। विट्ठलनाथ जी के इस दुख को अकबर बादशाह ने सुना, उसने तत्काल आदेश किया और कृष्णदास जी को बंदी बना के जेल में डाल दिया। कीजिए, कृष्णदास जी ने पारासौली में आकर गोसाई जी के चरण पकड़ लिए। गोसाई जी गंभीर हो गए। महापुरुष अगर डांट दे तो बच गए आप, और गंभीर हो गए तो पिट गए आप, बस इतना समझ लो। गंभीर इसलिए हो गए कि तुमने लालन की सेवा छुड़वा दी, सब ठीक है, लेकिन लालन की से दूर रखा, दर्शन नहीं, सेवा नहीं, इसलिए गंभीर हो गए। विट्ठलनाथ गोसाई जी को पूर्व सेवाधिकार प्राप्त हो गया। श्री कृष्णदास जी का अंतिम लीला जानते हो कैसे हुई? कुआं में पैर फिसल गया और गिर के मरे और प्रेत बने, इसी अपराध के कारण। बहुत सावधान, इतने बड़े महापुरुष हैं, उनका चरित्र है कृष्णदास जी का, बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन अपने गुरु से अकबर क्यों कृपालु था, क्यों श्रद्धा करता था विट्ठलनाथ जी गोस्वामी के ऊपर? एक बार श्री यमुना जी में स्तोत्र का गायन का, कंचन वर्ण तेज चमकता हुआ विट्ठलनाथ गोस्वामी जी का, तो अभी स्नान करके यमुना जी की आराधना कर रहे थे, तो उधर नौका में जल विहार करते हुए इसकी बादशाह की कोई हिंदू बेगम होगी, तो वो दूर से देखा कि तेजस्वी तो भगवान के समान है। नौका समीप ले गई, उतरकर चरणों में बंदन किया। विट्ठलनाथ गोस्वामी जी को देखकर उसे पक्का लगा कि ये जो आशीर्वाद दे देंगे तो पक्का। तो उन्होंने कहा कि आपसे मैं एक ही आशीर्वाद चाहती हूं कि मेरे बादशाह मेरे अनुकूल रहें। हर पत्नी यही चाहती है। आप कृपा करके कोई ऐसा जंतुर बांध दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए कि बादशाह सलामत हमारे बस में रहे, हमारे अधीन रहे। आपने मुस्कुरा दिया कि मैं एक जंतुर देता हूं, इससे बादशाह तुम्हारे अधीन रहेंगे, और दोहा लिख करके भुजा में बांध दिया। यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जनि कोय, पति कहे सो कीजिए वो आप ही बस होए, ये दोहा लिख करके बांध दिया। दूर से गुप्तचर लगे रहते थे। गुप्तचर ने कहा कि विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने कोई जादू